निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अनादि अनंत के मूलाधार प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना की पुष्पांजलि समर्पित है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। भारतीय तत्वज्ञान के खोजी एवं जिज्ञास साधकों के जिज्ञासा को आपूरित करने के क्रम में आदि कवि वाल्मीकि रचित योग वशिष्ठ अनुपम ग्रंथ रत्न है। इस रत्न में महाराजा दशरथ के राज्यसभा में आहूत सभी सिद्ध पुरुषों एवं मुनिगणों ने प्रभु श्री राम जी से वैराग्य परक बातें सुनकर उनकी भूर भूर प्रशंसा की। तदुपरांत श्री वाल्मीकि जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि भरद्वाज, इस प्रकार सभा में आए हुए सिद्ध पुरुषों ने जब उच्च स्वर से श्री राम के भाषण की भूर भूर प्रशंसा की तो विश्वामित्र जी ने अपने सामने बैठे हुए श्री राम से प्रेम पूर्वक कहा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हारे लिए और कुछ जानना शेष नहीं है। तुम अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो। सर्वस्व रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जानते हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी की सी है। उसे जानने योग्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। श्री राम, मैं तुमसे सुखदेव जी का यह वृतांत कह रहा हूँ जो तुम्हारे अपने ही वृतांत के समान है। इसे सुनो। यह सुनने वाले मनुष्यों के जन्म मरण रूप संसार के मोक्ष का कारण है। एक दिन निर्मल बुद्धि वाले सुखदेव जी ने मेरुगिरी पर एकांत स्थान में बैठे हुए अपने पिता मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भक्ति भाव के साथ पूछा, मुने, यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है? कैसे इसकी शांति या नाश होता है? यह कितना बड़ा है, किसका है और कब तक रहेगा? इस पर आत्मज्ञानी मुनिवर व्यास ने उन्हें जो कुछ बताने योग्य बात थी वह सब यथावत एवं विशुद्ध रूप से बता दी। उनका उपदेश सुनने के अनंतर सुखदेव जी ने सोचा, यह तो मैं पहले ही जान गया था। ऐसा विचार कर उन्होंने पिताजी के उस उपदेश वाक्य का अपनी शुभ बुद्धि के द्वारा अधिक आदर नहीं किया। पुत्र के इस अभिप्राय को समझकर मुनिवर व्यास उनसे बोले, बेटा, भूतल पर जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं जो जानने योग्य तत्व सच्चिदानंद घन परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं। उनसे तुम्हें संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पिता के ऐसा कहने पर सुखदेव जी विदेह राजा जनक के राज्य की ओर चल दिए। वहाँ द्वारपालों ने उनको रोका। राजा जनक को सूचना दी। इस प्रकार परीक्षा द्वारा सुखदेव जी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हें सादर अपने पास बुलवाया और प्रसन्नचित देखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शीघ्रतापूर्वक उनका स्वागत करके राजा ने उनसे कहा, ब्रह्मन, जगत में परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य है वे सब आपने पूर्ण कर लिए हैं। सारे मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। इस तरह आप कृतकृत्य हैं तथा आप काम हो चुके हैं। अब आपको किस वस्तु की इच्छा है?
सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस प्रकार मैं जानना चाहता हूँ कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे प्राप्त हुआ है। विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार पूछे जाने पर राजा जनक ने सुखदेव जी को उस समय वही बात बताई जो पहले उनके पिता व्यास जी के द्वारा बताई गई थी। सुखदेव जी ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, मैंने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जान ली थी। फिर जब पिताजी से इसके विषय में पूछा तब उन्होंने भी मुझे यही बात बताई और आज आपने भी यही बात कही है। शास्त्रों में भी महावाक्यों का यही अर्थ दृष्टिगोचर होता है। राजा जनक ने कहा, मुने, इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपने स्वयं विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना है और फिर गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना है। इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय यानी जानने योग्य तत्व नहीं है। मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों के त्याग में शूरवीर होने के कारण महान वीर हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम, महात्मा जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर सुखदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में चुपचाप स्थित हो गए। उनके शोक, भय और श्रम सभी नष्ट हो गए। वे सर्वथा निरीह एवं संशय रहित हो गए। तदंतर वे मेरुगिरी के प्रशस्त शिखा पर समाधि लगाने के लिए चले गए। वहाँ 10,000 वर्षों तक निर्विकल समाधि में स्थित रहे और जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार वे प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर परमात्मा में लीन हो गए। विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी से श्री राम को उपदेश करने के लिए अनुरोध करना और वशिष्ठ जी का उसे स्वीकार लेना, जगत की भ्रमरूपता एवं मिथ्यात्व का निरूपण करते हुए सदेह और विदेह मुक्ति की समानता तथा शास्त्र नियंत्रित पौरुष की महत्ता का वर्णन करते हुए श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ के समय भगवान ब्रह्मा ने संसार रूपी भ्रम के निवारण के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसी को मैं यहाँ वर्णन करता हूँ। मृत्युकाल में पुरुष स्वयं अपने हृदय में इसका अनुभव करता है। इस प्रकार जगत मिथ्या होने पर भी चिरकाल तक अत्यंत परिचय में आने के कारण दृढ़ता को प्राप्त होकर जीव के हृदयाकाश में प्रकाशित हो बढ़ने लगता है। वही यह लोक कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की चेष्टाओं तथा मरण आदि का अनुभव करने वाले जीव वही यह लोक की कल्पना करता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, श्री राम परमार्थ सत्य परमात्मा रूपी विशाल महासागर में बारंबार वे पुरानी और नई सृष्टि रूपी असंख्य तरंगे उठती और विलीन होती रहती हैं। सौम्य श्री राम समुद्र की जलराशि शांत हो या उताल तरंगों से युक्त, दोनों दिशाओं में उसकी जल रूपता समान ही है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। उसी तरह देह के रहते हुए और उसके न रहने पर भी मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति एक सी ही होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता। सदेह मुक्ति हो या विदेह मुक्ति, उसका विष्णु से कोई संबंध नहीं है। जिसने सत्य मानकर भोगों को आस्वादन ही नहीं किया, उस पुरुष में भोगों की अनुभूति कहाँ से होगी। शास्त्र के अनुसार सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हुए पुरुषार्थ से भिन्न प्रारब्धवाद का खंडन तथा पौरुष की प्रधानता का प्रतिपादन करते हुए श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे नीले पीली आदि भिन्न भिन्न रंगों की अभिव्यक्तियों में प्रकाश ही मुख्य कारण है, उसी तरह शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि में उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति ही प्रधान साधन है। मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, शास्त्रानुसार कर्म से नहीं।
वह पागलों की सी चेष्टा करता है। उसकी यह चेष्टा केवल मोह में डालने वाली है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली नहीं है। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न यानी कर्म करता है वह वैसा ही फल भोगता है। जो यह कहते हैं कि दैववश फल में विपरीतता भी आ जाती है, तो उनका कथन ठीक नहीं। अपना पूर्वकृत कर्म ही फल देने के लिए उन्मुख होने पर दैव कहलाता है। उससे अतिरिक्त दैव नाम की कोई वस्तु नहीं दिखाई देती। पुरुषार्थ दो प्रकार का है, एक शास्त्रानुमोदित पुण्य कर्म और दूसरा शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म। इन दोनों में जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है वह अनर्थ का कारण होता है, और शास्त्रानुमोदित पौरुष परमार्थ वस्तु की प्राप्ति में कारण है। जैसे अपने द्वारा कल घटित हुए दोष का आज प्रायश्चित कर लेने पर नाश हो जाता है, उसी प्रकार इस जन्म के गुणों से, शुभ पौरुष से पूर्व जन्म का दोष अशुभ पौरुष अवश्य नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व जन्म के अशुभ या दुखदायक प्रारब्ध को इस जन्म के शुभ कर्षों से विशुद्ध एवं पुष्ट हुई बुद्धि के द्वारा तिरस्कृत करके संसार सागर से पार होने के उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने भीतर दैवी संपत्ति के संग्रह के निमित्त सदा यत्न करना चाहिए। ऐहिक पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद का निराकरण करते हुए श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न दैव कोई वस्तु नहीं है। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्मों के लिए प्रयत्न करने में कुशल हैं, सदाचार ही जिसकी लीला विहार है, वह जगत के मोह रूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजरे से। विविध युक्तियों द्वारा दैव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन करते हुए जो लोग उद्योग का त्याग करके केवल दैव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे आलसी मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु हैं। वे अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का नाश कर डालते हैं। बुद्धि, मन और कर्मेंद्रियों के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं पौरुष के रूप हैं। इन्हीं से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। साक्षी चेतन में पहले जैसी विषय की अनुभूति होती है, मन वैसे ही चेष्टा करता है। मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है। लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा पुरुष का प्रयत्न सदा सफल होता देखा जाता है। पुरुष अपने पौरुष से ही देशांतर में आता जाता है। पुरुषार्थ की प्रबलता बताते हुए दैव के स्वरूप का विवेचन तथा शुभ वासना से युक्त होकर सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हुए मुनिवर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, बताओ तो सही, इस लोक में जो शूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और पंडित हैं, वे किस दैव की प्रतीक्षा करते हैं। इन महामुनि विश्वामित्र जी ने दैव को दूर से ही त्याग कर पौरुष से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है। श्री राम, मनुष्य के मन में जो पहले अनेक प्रकार की वासनाएं थीं, वे ही इस समय कायिक वाचिक कर्म रूप में परिणित हुई है। श्री राम, इस प्रकार पूर्वोक्त संज्ञाएं धारण करने वाला पुरुष अपनी सुदृढ़ वासना के द्वारा प्रतिदिन जैसा प्रयत्न करता है, उसके अनुसार ही उसे पर्याप्त फल मिलता है। रघुनंदन, इस प्रकार पौरुष से मनुष्य इस जगत में सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। श्री वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मा जी के अपने जन्म का वर्णन, ज्ञान प्राप्ति का विस्तार, श्री राम जी के वैराग्य की प्रशंसा, वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण आदि का विशेष रूप से वर्णन करते हुए कहा कि श्री राम, जो सर्वत्र नित्य समता रूप से स्थित सच्चिदानंदमय ब्रह्म तत्व है, उससे संबंध रखने वाली सत्ता को नियत कहते हैं। वही नियंता की नियंत्रण शक्ति है तथा नियंत्रण में रहने वाले पदार्थों में जो नियंत्रित होने की योग्यता है, वह भी सत्ता ही है। अब मैं उस सारगर्भित संहिता का वर्णन करूँगा जो इहलोक और परलोक की सिद्धि के लिए परम पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाली और मोक्ष के उपायभूत साधनों से संपन्न है। श्री राम ने पूछा, ब्रह्मन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने किस लिए इस कथा का वर्णन किया था
और आपको इसकी प्राप्ति कैसे हुई प्रभु, यह वृत्तांत मुझे बताइए। ओम शांति शांति शांति।